और इसी बीच नोएडा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि खुले नाले में गिरा रिटायर्ड वैज्ञानिक। ये बड़ी खबर है। पत्नी के साथ पैदल जाते वक्त नाले में गिरा है। एक बार फिर से प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही। सेक्टर 122 परथला गोल चक्कर के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पैदल चलते वक्त वो गिर गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जैसे तैसे उसको बाहर निकाला है। तो खुले नाले में गिरा रिटायर्ड वैज्ञानिक, ये बड़ी जानकारी। हालांकि प्राधिकरण की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। ना बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई साइन बोर्ड, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड वहां पर लगा हुआ था। लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों ने अपनी मशक्कत और अपनी सूझबूझ के साथ उस रिटायर्ड वैज्ञानिक को, यानी रिटायर्ड साइंटिस्ट को बाहर निकाला है। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नोएडा में ये एक मामला नहीं, दो मामले नहीं, लगातार समय समय पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाती है और कार्रवाई के बावजूद फिर से समय समय पर इस तरह के मामले वाकई में चिंता का विषय बन गए हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी आज तक हम साझा कर रहे हैं नोएडा से। नोएडा में 122 परथला गोल चक्कर के पास का ये पूरा मामला है, जहां नाला खुला हुआ था और उसमें अचानक वॉक कर रहे और पैदल चल रहे रिटायर्ड साइंटिस्ट गिर गए। तो ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ी लापरवाही की तरफ संकेत है, एक बड़ी लापरवाही को फिर से उजागर करता है। युवराज मेहता की मौत के बाद भी कोई सबक नहीं लेता हुआ प्राधिकरण नजर आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ समय पहले ही युवराज मेहता की मौत, जिस पर बड़ा एक्शन भी लिया गया, और उसके बाद आपको याद होगा नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी हटा दिया गया था और उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन खूब दावेवादी किए जाते हैं, लेकिन फिर वही लापरवाही सामने आती है। लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन और कब? अब इस तरह के जो हादसे हैं वो रुकेंगे, क्योंकि ना बैरिकेडिंग लगी थी, यहाँ पर भी वही जानकारी, यहाँ पर भी वही लापरवाही, ना कोई साइन बोर्ड लगा। अगर निर्माण कार्य या फिर मरम्मत कार्य कहीं पर चलता है या नाली की सफाई अगर कहीं पर चलती है, तो ये जिम्मेदारी है कि अगर वो काम पूरा हो गया है तो भी उसको कवर कर दिया जाए। और अगर नाली का काम या उसको सफाई का या ड्रेनेज सिस्टम को अगर सफाई का काम अगर वहाँ पर चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ, तो भी उसको समय के साथ उसको पूरा कर लेना चाहिए या फिर उसको कवर कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन इन मानकों को ध्यान में रखे बगैर प्राधिकरण नजर आ रहा है। स्थानीय लोग फिर से आक्रोश में हैं, फिर से सवाल पैदा कर रहे हैं, फिर से सवाल कर रहे हैं। समय पर निकाले जाने से जान बची है, बड़ा हादसा होने से बच गया है। ना वहाँ पर कोई अधिकारी, ना वहाँ पर कोई जिम्मेदार, ना वहाँ पर कोई विभाग के लोग, ना वहाँ पर कोई प्राधिकरण के लोग। लेकिन आप ये समझिए कि अगर वहाँ पर लोग भी नहीं होते या बचाने वाले लोग नहीं होते या बचाया नहीं गया होता, तो रिटायर्ड साइंटिस्ट भी मौत के मुंह में समा गए होते। पत्नी के साथ पैदल जाते वक्त वो नाले में गिर गए और ये एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। सेक्टर 122 परथला गोल चक्कर का मामला है और परथला जो नोएडा से आते जाते लोग हैं या नोएडा में जो रहते हैं, उन्हें वो इलाका बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। कंचन भारद्वाज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कंचन, समय समय पर इस तरह की प्राधिकरण की लापरवाही के जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, नोएडा प्राधिकरण ने युवराज मेहता की मौत के बाद भी कोई सबक नहीं लिया है। साथ ही जो पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 122 परतला का, जहां पर एक जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल के रिटायर्ड वैज्ञानिक थे, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहां पर एक खुला नाला था, उनको उसमें पैर चला गया, इसके बाद उसमें गिर गए। ये कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को दर्शाता है। और साथ ही अभी कुछ समय पहले वहां पर 122 के परतला में ही वहां पर जो है एक जो है गाड़ी जो है वो नाले में चली गई थी, जिसके बाद में नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने जितने भी खुले नाले थे उन पर बैरिकेडिंग कराई। लेकिन कुछ समय के बाद में वो बैरिकेडिंग जो थी वहाँ बांसबल्ली बांधी गई थी, लेकिन बांसबल्ली जो है वहाँ पर कुछ समय बाद वहाँ से हटा दी गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि नोएडा प्राधिकरण इतनी घटना होने के बाद भी आखिर सबक क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की जो है पानी डूबने से मौत हुई थी, उसके बाद में लगातार कई कार्रवाई जो है की गई थी। नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ थे उनको हटाया गया था, शायद ही एक एसआईटी गठित की गई थी, उसमें कई लोगों पर गाज गिरी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी नोएडा प्राधिकरण कोई सबक नहीं ले रहा है। साथ ही जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि तो हम अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो हमें वहां पर कोई भी जो है कोई बैरिकेडिंग नजर नहीं आया, कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा रखा था। साथ ही नोएडा में कई जगह खुले नाले पड़े हुए हैं,
साथ ही नोएडा प्राधिकरण को एक सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से युवराज मेहता की मौत हुई थी उसके बाद जो नोएडा प्राधिकरण कुछ समय के लिए अलर्ट हुई थी, बावजूद उसके अभी भी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। साथ ही नोएडा में कई जगह खुले नाले पड़े हुए हैं, खुले गड्ढे पड़े हुए हैं और कई जो घटना अब तक हो चुकी, चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, धनकौर थाना क्षेत्र की, वहां पर एक छोटा सा जो नौनिहाल में आया था अपनी नानी के यहाँ पर, उसकी जो है पानी में डूबने से मौत हो गई थी। तो आसपास कहीं ना के कहीं लोगों ने क्या बताया होगा कुछ कि कितने समय से नाला जो था वो खुला पड़ा था, कि यहाँ पर कोई काम चल रहा था या फिर बिना काम के ही ये खुला पड़ा था? और अगर ये ऐसा मामला है तो फिर ये एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है, उस लापरवाही को उजागर कर रहा है कि युवराज मेहता की मौत के बाद भी कोई सबक प्राधिकरण नहीं ले रहा। चाहे वहाँ पर सिस्टम बदल जाए, चाहे वहाँ पर अधिकारी बदल जाए, चाहे सीईओ बदल जाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही जस की तस है। अब बिल्कुल देखिए, जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ये काफी समय से जो खुला पड़ा हुआ था नाला और कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन जो नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी वो इस चीज का हवाला देते हैं, क्योंकि पास में जो है बारिश का समय आ रहा है, उसकी साफ सफाई का ये उन्होंने हवाला दिया है। साथ ही खुद जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि अगर आसपास के लोग ना देखते उन्हें डूबता हुआ, साथ ही इस तरीके से उनकी पत्नी साथ में थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना जो घट सकती थी। साथ ही नोएडा प्राधिकरण को इस पर एक सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो है हम पूरे अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। युवराज मेहता की बात करें, चाहे अभी हाल ही में सेक्टर फेज 3 थाना क्षेत्र में एक गाड़ी चली गई थी खुले नाले में, साथ ही एक बच्चे की ग्रेटर नोएडा धनकौर थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से मौत हो गई थी। लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। तो इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण, जो कि तीनों प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, क्या कंचन प्राधिकरण की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई जस्टिफिकेशन, कोई सफाई इसके बाद? देखिए, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यही दिया गया है हवाला कि बारिश का मौसम है, इसको लेकर नालों की सफाई चल रही है, उसको इसीलिए खोला गया था गड्ढा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाला खुला हुआ था, लेकिन बड़ा सवाल यही, अगर आप सफाई के लिए किसी नाले को खोलते भी हैं तो आप वहां पर कोई बैरिकेडिंग करेंगे, कोई रिफ्लेक्टर लगाएंगे, जिससे कि आम जनमानस है जो पैदल चलते हैं, कहीं ना कहीं उनको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ कहीं चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, लेकिन किसी तरह का वहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं है। साथ ही नोएडा में भी कई जगह गड्ढे खोद दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जो है चेतावनी बोर्ड लगाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने की पूरी संभावना होती है। मनीषा, ठीक है कंचन, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब